Good morning, students of class 8. Next topic is land and soil degradation. Land and soil degradation related to natural resources chapter. Let us go. Many factors cause land degradation and soil degradation make land and soil unfit for use. जो लैंड डिग्रेडेशन होता है या लैंड को अनफिट फॉर यूज के लिए अनफिट बना देता है। इसमें जो न्यूट्रिशंस रहते हैं, ऑक्सीजन्स रहते हैं, उनको क्या करता है या आउट कर देता है। एंड सम ऑफ दीज काजेज आर गिवन बिलो। में से कुछ काजेज हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल डिग्रेडेशन के। तो देखिए, फर्स्ट है ग्रोइंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ग्रोइंग या इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन इज अ मेन फैक्टर्स ऑफ सॉइल इरिगेशन एंड लैंड इरिगेशन। पॉपुलेशन की जब इंक्रीजिंग होती है तो क्या होता है, जो लैंड एरिया होता है वह एक तो लार्ज स्केल पे वाटर का यूज होगा, वाटर के साथ साथ जो एरिया रहता है उस पर ह्यूमन सेटलमेंट का काम होता है, इंडस्ट्रीज ओपन होती हैं जिससे डिफरेंट टाइप के केमिकल निकलते हैं। ह्यूमन बीइंग क्या करता है, अब पाथिंग में, वाशिंग में डिफरेंट टाइप के डिटर्जेंट्स का यूज करता है। एंड डिफरेंट टाइप के जो भी वेस्टेज रहते हैं उनसे क्या होता है कि लैंड की जो क्वालिटी रहती है, सॉइल की जो क्वालिटी रहती है वो क्या करती है, वो डिग्रेड होती है, वो अनफिट होती है। तो पॉपुलेशन हो गया। सेकेंड है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज और फॉरेस्ट्री एरिया। वनों का कटाव होता है। जब ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीजिंग होगी, ह्यूमन सेटलमेंट होगा, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट होगा, तो लार्ज स्केल पे फॉरेस्ट एरिया को कट करके एग्रीकल्चर के यूज के लिए, साथ ही साथ ह्यूमन सेटलमेंट के यूज के लिए, और साथ ही साथ क्या होता है इंडस्ट्रियल सेटलमेंट के लिए। तो इससे क्या होता है कि जो फॉरेस्ट्री एरिया रहता है, वन रहते हैं, पेड़ रहते हैं, क्या कहते हैं, जो विंड एंड रेनफॉल जो सॉइल रीजन होता है उसे रोकने का काम करते हैं। जो काफ़ी स्पीड से स्टॉर्म आते हैं, हवाएं आती हैं, जो लैंड की सॉइल की अपर सरफेस को क्या कहते हैं उड़ा के लेके चली जाती है। तो फॉरेस्ट क्या करते हैं, उन विंड्स की स्पीड को कम करने का काम करते हैं। और साथ ही साथ जो रेनफॉल, हैवी रेनफॉल होती है, उसमें क्या होता है लैंड सॉइल डिग्रेडेशन का काम होता है, यानी कि मिट्टी कट के वन प्लेस से जो सॉइल होती है वन प्लेस से अदर प्लेस पे मूव करती है। उसको क्या करते हैं कि जो रूट्स होती हैं और काफ़ी हैवी जब रेन की जो ड्रॉप होती है जब गिरती है तो पेड़ों पे क्या करती है रुक के, और उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, जिससे सॉइल इरिगेशन की प्रोसेस धीमी होती है। लेकिन जब डिफॉरेस्टेशन की प्रोसेस प्रेजेंट टाइम में लार्ज स्केल पे है तो जाहिर सी बात है सॉइल इरिगेशन और सॉइल डिग्रेडेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन लार्ज स्केल पे होगा। नेक्स्ट टॉपिक is desertifications. Desertifications. Also, desertification also occur on the account of the extension of existing deserts in the degradation of the wind. यह क्या होता है कि विंड जो हवाएं तेज चलती हैं अपने साथ क्या होती है, अपर लेयर जो फर्टाइल सॉइल होती है उसको वन प्लेस से अदर प्लेस पे सेट कर देती हैं और उन एरिया को क्या करती है अनफर्टाइल कर देती हैं। तो वही कह रहा है डीसर्टिफिकेशन, ये भी क्या है लैंड डिग्रेडेशन का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन अभी मैंने बताया, जो सॉइल इरोजन होता है हैवी फास्टली विंड फ्लो होती है, हैवी रेनफॉल होती है, तो इससे क्या होता है सॉइल इरोजन की प्रोसेस होती है। और फिर उसके बाद जब ओवर यूटिलाइजेशन होता है, ओवर एग्रीकल्चर की प्रोसेस होती है, तो क्या लैंड अनफर्टिलिटी हो जाती है, और साथ ही साथ वहाँ की जो ग्रासेस रहती हैं डिफरेंट टाइप के, वह लैंड एरिया सॉइल सिल्ट में कन्वर्ट हो जाती है और वह अनफर्टाइल होती है। जो सॉइल मेन फर्टाइल जब ओवर यूटिलाइजेशन होगा उस लैंड का, और साथ ही साथ ओवर इरिगेशन की प्रोसेस भी क्या होती है सॉइल इरिगेशन को लाने में काम करती है। एंड फिफ्थ है विंड इरिगेशन। विंड इरिगेशन में क्या होता है तेज हवाएं चलती हैं, जो स्टॉर्म आते हैं, अगर कल्टीवेशन लैंड एरिया का हुआ है
एग्रीकल्चर फील्ड्स एरिया की कल्टीवेशन हुई है तो अपर लेयर को क्या कर दिया, वन प्लेस से अदर प्लेस पे लेके चले जाते। इसलिए देखते हो आप लोग खेत जो फील्ड्स एरिया होते हैं उसके चारों तरफ मेड़ बनाने का काम किया जाता है उन्हें, कि अगर हैवी रेनफॉल हो तो सॉइल इरोजन का काम ना हो। और साथ ही साथ इन फील्ड्स एरिया के आसपास फॉरेस्ट लगाए जाते हैं। फिर एक रिस्ट्रिक्शन के रूप में पेड़ों को लगा दिया जाता है, झाड़ियों को लगा दिया जाता है खेतों के आसपास, जिस साइड से विंड एक्सेस लेवल पे फ्लो होती है, मतलब अधिक चलती है जो हमें, चाहे वो ईस्टर्ली विंड हो और वेस्टर्ली विंड। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन। सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन यानी कि ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टाइल लैंड कन्वर्ट इनटू लैंड डिग्रेडेशन या कन्वर्ट इनटू अनफिट लैंड, अनफिट लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन भी क्या है, लैंड डिग्रेडेशन का या सॉइल डिग्रेडेशन का एक फैक्टर्स है। नेक्स्ट है वाटर लॉगिंग की प्रोसेस। जो वाटर लॉगिंग होते हैं यानी कि खेतों में पानी का लगना है लंबे समय तक। कुछ एरिया जो काफ़ी डाउनफॉल एरिया होते हैं, क्या होता है लॉन्ग टाइम तक अगर वहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रोसेस होती है तो सॉइल एल्केनिटी एंड सैलिनिटी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि उसकी क्षारीयता या तो बढ़ जाएगी या वह अम्लीय हो जाएगी, जिसका रिजल्ट ये होता है कि ऐसी सॉइल में क्रॉप्स ग्रो नहीं होते। तो भी क्या वाटर लॉगिंग भी एक फैक्टर्स है जो सॉइल डिग्रेडेशन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है सैलिनाइजेशन। देखिए, इट रेफर्स टू द एक्सेसिव बिल्ट अप ऑफ द साल्ट इन द सॉइल, यानी कि एक्सेसिव बिल्ट ऑफ साल्ट इन द सॉइल, मिट्टी में नमक की मात्रा का बढ़ना। टू राइज इन द टॉक्सिक लेवल, जिससे उसका टॉक्सिक लेवल बढ़ जाता है फॉर प्लांट्स ग्रोथ, और प्लांट ग्रोथ टॉक्सिक लेवल बढ़ने के कारण उसमें प्लांट ग्रोथ नहीं करते हैं। दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द वाटर लॉगिंग आल्सो ऑन अकाउंट ऑफ द फैकल्टी इरिगेशन एंड राइज ऑफ वाटर टेबल। प्रोसेस वहाँ पे होती है जहाँ तो वाटर लॉगिंग की प्रोसेस होती है, साथ ही साथ राइज ऑफ वाटर टेबल क्लोज टू सॉइल सरफेस, जहाँ पे जो ग्राउंड वाटर लेवल रहता है काफ़ी वह ऊपर तक आ जाता है, यानी कि जहाँ पे पानी लगने का काम होता है, वाटर लॉगिंग की प्रोसेस होती है। एंड मेनी अदर ह्यूमन इंड्यूस प्रोसेस लाइक द डैमिंग, और बहुत सी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, जैसे रिवर्स के वाटर को पे डैम बनाए जाते हैं। डैम से क्या होते हैं, नदियों के पानी को रोकने का काम किया जाता है, जिससे उसके पीछे का आसपास का एरिया क्या होता है, वाटर लॉगिंग की प्रोसेस होती है, डूब जाता है, और उन्हें काफ़ी हाई प्लेसेस से गिराने के बाद बाई टर्बाइन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो वो जो एरिया वाटर लॉगिंग जो जल के अंडर में आ जाता है वो क्या होता है, उसमें सैलिनाइजेशन की प्रोसेस होती है, वहाँ की एरिया क्या होती है, अनफर्टाइल हो जाती है। ठीक है, या तो वह उसकी एल्कलिनिटी बढ़ जाएगी या उसकी सैलिनिटी बढ़ जाएगी, ऐसी कंडीशन आती है। स्पेशल रूप से जहाँ पे लार्ज स्केल पे डैम बनाए गए हैं रिवर्स पे, उसके आसपास की जो सॉइल है वह अनफर्टाइल हो गई है, और वो टोटल एरिया क्या होता है, चाहे वो विलेज एरिया या फॉरेस्ट एरिया, सब वहाँ पे वाटर कवर्ड एरिया हो जाता है, एक लेक टाइप हो जाता है, बिग लेक टाइप। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी नर्मदा रिवर्स पे जो डैम बनाया जा रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम होगा जब बन जाएगा, लेकिन उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, नर्मदा बचाओ मूवमेंट। और आप देखते हो जैसे भाखड़ा नांगल है, तो महानदी रिवर्स पे जो डैम बनाए हैं, भाखड़ा नांगल जो डैम बनाए गए हैं, हीराकुंड डैम बनाए गए, महानदी भाखड़ा नांगल सतलज नदी पे पंजाब हरियाणा में बनाया गया। तो क्या है, वहाँ की जो फर्टाइल सॉइल थी उसके आसपास में जब वाटर लॉगिंग की प्रोसेस है तो वह अनफर्टाइल में कन्वर्ट हो गई। एंड मेनी अदर ह्यूमन इंक्लूड द प्रोग्रेस लाइक द डैमिंग, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द कैनाल etc। और साथ ही साथ इस डैम से कैनाल्स भी निकाली जाती हैं। तो जिस एरिया में कैनाल निकाली जाती है उस एरिया में जो बिग कैनाल रहती है फ्लड एक्शन लेवल पे आते हैं, और वहाँ की देखते हो आप लोग जो कैनाल रहती हैं तो उस एरिया की जो सॉइल रहती है जिस एरिया से कैनाल निकलती है वो भी अनफर्टाइल है, क्योंकि उसकी एल्कलिनिटी और सैलिनिटी दोनों बढ़ जाती है। लास्ट पॉइंट है वाटर टेबल। वाटर टेबल
lowering of groundwater level is the brought about through the tube well pumping for irrigation exceeding the natural recharge capacity। यानी कि जो वाटर टेबल इसका क्या कह रहा है कि लोअरिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर लेवल इज ब्रॉट अबाउट द थ्रू द ट्यूबवेल पंप। ट्यूबवेल के माध्यम से जब से 1966 के बाद से ग्रीन रिवोल्यूशन की प्रोसेस पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी में लार्ज स्केल पे हुई, तो क्या हुआ कि वाटर पंपिंग की प्रोसेस है, यानी ग्राउंड वाटर को वाटर पंप के द्वारा काफ़ी तेज़ी के साथ निकाला जाने लगा, जिसका रिजल्ट आज के टाइम में है कि ये जो स्पेशल रूप से वेस्टर्न यूपी का एरिया है एंड वेस्ट और साउथ यूपी का जो एरिया है, वहाँ पे जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वह 20-30 मीटर्स तक नीचे चला गया और धीरे धीरे एरिया क्या हो गया, वह अब धीरे धीरे वहाँ पे वाटर की कमी होती जा रही है, तो वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन काफ़ी लो होता जा रहा है। तो वही कह रहा है कि क्या होता है, ट्यूबवेल के माध्यम से ओवर इरिगेशन का काम होता है, वाटर को निकाल लिया जाता है एक्सीडिंग द नेचुरल रिचार्ज कैपेसिटी, जिसका चल क्या होता है कि जो नेचुरल रिचार्ज कैपेसिटी होती है उसकी कमी हो जाती है। नेचुरली क्या होता है, ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज होता है, लेकिन जब ओवर यूटिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, उन एरिया में इरिगेशन की फैसिलिटीज ही नहीं रहेंगी। इरिगेशन की फैसिलिटीज ही नहीं रहेंगी तो अगर टाइम से मानसून नहीं आया तो क्या होगा, वो एरिया अनफर्टाइल हो जाता है और जब काफ़ी एरिड एरिया हो जाता है तो हैवी विंड फ्लो होती है। हैवी विंड फ्लो होने के कारण क्या होता है, वो एरिया धीरे धीरे वहाँ की जो सॉइल रहती है अनफर्टाइल होकर सिल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये रहा आपका लैंड एंड सॉइल डिग्रेडेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्स अभी तो लैंड से रिलेटेड हम लोग वीडियो जितने भी बने, अब नेक्स्ट है इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर रिसोर्स से रिलेटेड 1-2 वीडियो हम बनाएंगे। थैंक यू।